में ये संदेश मिला है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम ये संदेश सुनोगे जब जब यहाँ पर यूनिवर्स चाहेगा, यूनिवर्स की इच्छा होगी, तभी तुम इस संदेश को सुन पाओगे। और इस संदेश को सुनने का अर्थ है कि तुम्हारे प्रारब्ध अब खत्म होने जा रहे हैं। यानी आपका जो बहुत बुरा प्रारब्ध चला हुआ था वह खत्म होने जा रहा है। अगले सप्ताह के भीतर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार अवश्य होगा। क्लेम करे, घोषणा करे, अगले हफ्ते मेरी लाइफ में एक दिव्य चमत्कार अवश्य होगा। अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी और यह खबर तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ी होगी। यानी तुम अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, सफलता पाना चाहते हो और उसके लिए खूब दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो अब तुम्हारा बुरा प्रारब्ध समाप्त हुआ है। अब तुम्हें अच्छी एक गुड न्यूज, बेहतरीन सी गुड न्यूज, और वो भी तुम्हारे काम से रिलेटेड ही तुमको मिलने वाली है। इस बात पर बिलीव करे, भरोसा करे और क्लेम अवश्य करे कि नेक्स्ट हफ्ते मुझे मेरे काम से रिलेटेड एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिली है। तुम्हारे जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। यह खबर मैंने तुम्हें शुरू में बताया है कि तुम्हारे काम से रिलेटेड होगी और साल के आरंभ में, यानी साल के शुरुआती दिनों में ही तुम्हारे जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव आए हैं। तुमने इस बात को नोटिस किया हो या ना किया हो, अदरवाइज आपके नए साल शुरू होते ही कई पॉजिटिव बदलाव आए हैं, किंतु अब समय आ गया है किसी बड़े बदलाव का। ये बड़ा बदलाव अब तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्द होने जा रहा है। जब ये बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में होगा तो इससे होगा ये कि आप, बड़ा बदलाव इसलिए हो रहा है कि आपका नेगेटिव जो पार्ट था लाइफ का, यानी बुरा प्रारब्ध जो था वो समाप्त हुआ है, आपका अच्छा प्रारब्ध शुरू हुआ है। तो यदि किसी भी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया हो, तुम्हारे दिल को दुखाया हो, मन को दुखाया हो, तो अब आप फील करेंगे कि जिसने तुम्हारी आत्मा को दुख दिया या फिर तुम्हें दुख दिया है, वह व्यक्ति अब उन चीजों को नोटिस करेगा, उसको खुद फील होगा कि उसने आपके साथ गलत किया। तुम मन ही मन किसी बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, मन ही मन कोई ऐसी स्ट्रगल चल रही है लाइफ में जो तुम चाहते हो कि उससे तुम बाहर आ जाओ। तो आने वाले 7 डेज के अंदर तुम देखोगे तुम्हारा लाइफ में काफी स्टेबल आएगा। स्टेबल आएगा तो तुम्हारा जो संघर्ष चला हुआ है, तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा। अब तुम किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहते। तुम्हारे अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो चुकी है कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिल है, वो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने का नहीं होता। यानी तुम नहीं चाहते किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना। यह सब देखो, जो भी तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव पार्ट चला हुआ था, जो भी संघर्ष, स्ट्रगल्स, ये सब चला हुआ था, तो ये सारा का सारा आपका पास्ट लाइफ का कर्म था। यानी आपका जो नेगेटिव पार्ट था लाइफ का, आपने जो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में भोग रहे थे, वो आपका पिछले जन्मों का कर्म था जो इस जन्म में साफ हो चुका है, क्योंकि आपके जीवन में पूरा प्रारब्ध का एक चक्र चला हुआ था और ये चक्र 8-9 साल से चला हुआ था। यानी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी किसी भी चीज को लेकर के। अदरवाइज अब फील करना तुम, आने वाले 7 डेज के बाद तुम अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव देखोगे, पॉजिटिव बदलाव देखोगे, और तुम जो भी काम करोगे लगभग लगभग तुम खुद फील करने वाले हो कि तुम्हारा वो काम बहुत अच्छे से होने वाला है। अब तुम्हारा जो कर्मों का एक चक्र चला हुआ था, जो कर्मों का चक्र चला, वह तुम्हारा प्रारब्ध बना। यानी तुमने जाने में अनजाने में किसी व्यक्ति का यदि दिल दुखाया और उस समय तुम्हें ये अनुभव नहीं था, ये समझ नहीं थी कि ये सारा रिटर्न में तुम्हारी लाइफ में आएगा, यानी प्रारब्ध के रूप में तुम्हें इसे दोबारा भोगना पड़ेगा। तुम्हें ये अनुभव नहीं था, लेकिन अब तुम्हें अनुभव हो गया है। अब आगे से कभी भी किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है, किसी को हर्ट फील नहीं कराना है, क्योंकि एक एक चीज हमारे जीवन में हमारा प्रारब्ध बन करके वापस आती है। यदि तुम ये चीजें सीख लेते हो तो आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आप देखोगे आपकी लाइफ में एक नया रिश्ता भी आएगा। नया रिश्ता आएगा, इसके बाद अलग से जो तुम्हारी लाइफ में 4 सालों से स्ट्रगल चल रहा है,
लगभग 8 सालों से जो लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, पैसों के लिए स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ में बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, घर में आपका बहुत ज्यादा अच्छा इंटेंशन नहीं है, हर चीज में आपका जल्दी से ध्यान जाता है और जल्दी से आपका ध्यान भटक जाता है, यानी आप अपने काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए मैं रेगुलर पॉइंट में फिर बता रही हूँ कि आपका बुरा प्रारब्ध चला हुआ था, इस वजह से आपको ये इतना नेगेटिव फेस देखना पड़ा। अब देखोगे आपका अच्छा प्रारब्ध स्टार्ट हो चुका है, और जब भी जिस भी व्यक्ति का अच्छा प्रारब्ध स्टार्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि इसी जन्म में आपका अच्छा प्रारब्ध चला हुआ है। तो इसका सीधा अर्थ है आपने कोई अच्छा कर्म किया है, अच्छा कर्म करने के बावजूद ही आपका प्रारब्ध अच्छा हो पाता है। अदरवाइज प्रारब्ध जब भोगना पड़ता है तो काफी जीवन में कष्ट भी देखने पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं, और ये कष्ट तुम उठाते आ रहे हो, कर्ज के रूप में उठा रहे हो, मानसिक पीड़ा के रूप में तुम उठा रहे हो, रिलेशन अच्छे नहीं है उसके रूप में तुम उठा रहे हो, हेल्थ इश्यू चला हुआ है उसके रूप में तुम उठा रहे हो। तो ये सारा का सारा तुम्हारा बुरा प्रारब्ध चला हुआ था। अब तुम देखोगे लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, रिलेशन को, पैसों को लेकर आपका कर्ज उतरेगा, सारी चीजें स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका अच्छा प्रारब्ध स्टार्ट हो रहा है। क्लेम करे, इस वीडियो में घोषणा करे कि मेरा अच्छा प्रारब्ध शुरू हो चुका है और मेरी लाइफ में मेरा कर्ज उतर चुका है, मेरी लाइफ में मेरा हेल्थ अच्छा हो चुका है, मेरा हर रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे।